students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 12 of your class 6 English. That is my man of the house. The man of the house. So let's begin with this lesson. When I woke, I heard my mother coughing in the kitchen. जब मैं उठा मैंने मदर को सुना वो कफ कर रही है, उन्हें खांसी आ रही है किचन में. Her coughing sounded terrible. उनकी coughing बहुत ज़्यादा डरावनी साउंड कर रही, मतलब बहुत ज़्यादा दुख था उन्हें. I dressed and went downstairs in the clear morning light. मैं dress हुआ नीचे गया clear morning light में. I saw her lying into a little armchair. मैंने उन्हें देखा छोटी सी armchair में बैठी हुई थी. She had tried to light the fire but could not able to. उन्होंने fire light करने की कोशिश करी थी but वो नहीं कर पा रही थी. So she looked tired and helpless that my heart turned over. My compensation, I ran to her. So जैसे मैंने उसे देखा वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था क्यों और हेल्पलेस फील कर रही थी. मेरे हर्ट में एकदम कंपैशन आया उनके लिए और मैं भागा गया उनके पास. Are you all right, mom? क्या आप ठीक हो mom? मैंने पूछा. I asked. I will be all right in a second. She replied, trying to smile. उन्होंने बोला मैं कुछ सेकंड में ठीक हो जाऊंगी. उन्होंने रिप्लाई करा, वो ट्राई कर रही थी स्माइल करने का. The old sticks were wet and smoke started me coughing. जो old sticks थी जो मैं फायर कर रही थी वो wet थी, गीली थी, इसलिए उनमें से smoke आने लगे, उससे मेरी coughing start हो गई. Go back to bed and I will light the fire, I said. अब बेड पे जाओ मैं फायर लाइट कर दूंगा, मैंने बोला. As how I child, she said. उन्होंने बोला एक चाइल्ड कैसे? I have to go to work. मुझे वर्क पे जाना है. You could not work like that. आप ऐसे वर्क नहीं कर सकती. I said I will stop at home from school. मैं स्कूल से आज घर पे रुकूंगा. And look after you. I got more sticks out of the coal hole. मैं बहुत सारी sticks लाया coal hole से. My mother was so economical that she never used enough, and that was why fire comes sometimes went against her. So मेरी मॉम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल थी, वो देख के चीज़ों को यूज करती थी कि इसलिए उसमें से फायर आ रही थी. मतलब फायर समटाइम्स वेंट अगेंस्ट हर, फायर कभी-कभी अगेंस्ट हो जाती थी. I made her hot butter toast. मैंने उनके लिए hot butter toast बनाए. And tea using whole bundle of sticks. tea यूज करके पूरे bundle of sticks को. Then put the shawl around her. फिर shawl रखा उनके आस पूरे around. I also had my breakfast. मैंने अपना breakfast भी करा. Then I went out and stood by front door. और फिर बाहर गया, बाहर खड़ा हो गया फ्रंट डोर के. एंड वॉच द किड्स ऑन देयर वे टू स्कूल. और किड्स को वॉच करा जो अपने रास्ते में अपने स्कूल जा रहे थे. दे आस्क्ड यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल. उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे? आई सेड माय मदर इज सिक एंड आई हैव टू वाइंड द हाउस. मेरी मदर बीमार है, मुझे अपने घर का ध्यान रखना है. देन आई हीटेड another kettle of water and cleared up breakfast things. और मैंने एक और kettle of water को हीट करा और सारी ब्रेकफास्ट की चीजों को क्लियर कर दिया. I said to mother, would you like me to get the doctor? मैंने अपनी मदर से पूछा मैं क्या चाहती हूँ मैं डॉक्टर लेके आऊँ? She replied no. Then I went to chemist and asked him to give good strong cough syrup. तो फिर मैं केमिस्ट के पास गया, मैंने उससे बोला कि एक अच्छी सी strong cough syrup दे दो. When I reached home, I rushed up there and found Mini Ryan. जब मैं ऊपर गया, मैं भागा ऊपर गया, मैंने देखा, मैंने क्या देखा? मिनी रियान, माय मदर्स फ्रेंड सिटिंग विद हर. मेरी मदर की फ्रेंड बैठी थी उनके साथ. हाउ आर यू मॉम? आई आस्क्ड. ग्रेट सेड माय मदर विद स्माइल. मैंने अपनी मदर से पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हो? उन्होंने स्माइल से बोला ग्रेट. यू कैन नॉट गेट अप टुडे सेड मिनी रियान. मिनी रियान ने बोला तुम गेट अप नहीं, बस खड़ी नहीं हो सकती. आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए कप ऑफ टी बनाती हूँ. आई सेड आई थिंक आई विल डू दैट सेड मिनी. मिनी ने बोला मैं कर देता हूँ. Don't worry Miss Ryan, I said I can manage. Don't worry Miss Ryan, मैं manage कर लूँगा. He is very good, I heard her say in a low voice to my mother. वो अच्छे थे, मतलब मैंने एक छोटी सी वॉइस में उन्हें कहते हुए सुना कि बहुत अच्छा है. As good as gold said mother. एक जैसे सोना अच्छा होता है ना, इतना. So this story is given by Frank O'Connor, an extract from the story The Man of the House. So that's all for this story. I hope you all like the explanation of this story. Thank you and have a great day.